Satan don't know God is on the top. जंकुक तुम मुझे दोष क्यों दे रहे हो? मैंने तो नहीं कहा था ताई को किडनैप करो। जंकुक और जेहोप में बहस होने लगा। नामजून उसे शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोनों उनकी बात अनसुना करके बहस करने में बिजी थे। तभी डॉक्टर अंदर आकर जंकुक को चेकअप करके नामजून और जेहोप को उनकी कंडीशन बताया एंड जंकुक को घर ले जाने के लिए कह दिया। ये सुनते ही जंकुक चौंक गया। वो मन में सोचने लगा, अगर ताई को पता चल गया कि मैं ठीक हूँ तो ताई मुझे छोड़ के चली जाएगी। जंकुक पैनिक होकर बोला, लेकिन इतना जल्दी क्यों डॉक्टर? नामजून जंकुक के बात सुन के हंसते हुए उनके डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरा करने चला गया। जेहोप भी फोन पर किसी से बात करते हुए रूम से चला गया। उनके जाते ही जंकुक ने डॉक्टर को बहुत सारा पैसा देने का वादा किया एंड उसे झूठ बोलने के लिए कहा। ताई के आते ही डॉक्टर ने उसे जंकुक को खास ख्याल रखने की और आराम करने के लिए कह दिया। डॉक्टर ने ताई से जंकुक की कंडीशन को लेकर इतना झूठ बोला कि ताई घबरा गई। नामजून रूम में आकर जंकुक को चलने के लिए कह दिया। ये सुनते ही ताई चौंक गई, लेकिन नामजून जंकुक की कंडीशन क्रिटिकल है, तुम उसे अभी कैसे ले जा सकते हो? अब तक जेहो भी रूम में आ गया था। ताई की बात सुनते ही दोनों हैरान हो गए थे। जंकुक को देखने लगा। जंकुक ने इशारा से हाथ जोड़कर उसे चुप रहने के लिए कहा। हाँ ताई, हालात तो इसके ही ज्यादा खराब है। कोई बात नहीं ताई, तुम हो ना इनकी ख्याल रखने वाली। जेहोप ने जंकुक को चिढ़ाते हुए कहा। नामजून ने जंकुक को घर लेके आ गया। ताई जंकुक को बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। उसके खाने से लेकर सोने तक जंकुक को किसी बच्चे की तरह ख्याल रख रहा था। ये सब जंकुक और जेहोप देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि जंकुक इतना ड्रामाबाज हो गया कि उनकी समझ से बाहर था। यार नामजून, तुम्हारा भाई पहले ही ठीक था, अब तो ये पागल हो गया है। नामजून और जेहोप जंकुक का बहुत मजाक बना रहे थे। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वही जंकुक है जिन्हें वो जानता है। जेहोप मेरे भाई, प्यार सबको बदल देते हैं। मेरे छोटे भाई को भी इस बार वाकई प्यार हो गया है। ताई को अपने पास पाकर जंकुक का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बस ताई को देख रहा था, लेकिन ताई के मन में घर पे क्या हो रहा है वही सब चल रहा था, क्योंकि उसने अपने शादी के मंडप पे जाने से 2 बार मना किया है। ताई के वापस आने से जंकुक बहुत खुश था। उनकी खुशी उनके चेहरे, उनकी आंखों से साफ दिख रहा था। ताई जंकुक को बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था एंड पागल जंकुक जानबूझ के सीरियसली होने का नाटक कर रहा था। वो खाना भी अपने हाथ से नहीं खाता। ताई जब जंकुक के लिए खाना लेके आई तो जंकुक दर्द के नाटक करने लगा। स्वीट हार्ट, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, तुम भी खिला दो ना प्लीज। ताई नाक मुंह फुलाकर जंकुक को खाना खिलाने लगी। खाते हुए देखकर जंकुक ताई को देखकर मुस्कुरा रहा था एंड बिना पलके झपकाकर उसे देख रहा था। इससे ताई इरिटेट हो रही थी, लेकिन वो कहती भी क्या बेचारी। चुपचाप जंकुक को खाना खिलाकर रूम से जाने लगी। तभी जंकुक ने उनके हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मेरे पास बैठो ना, आओ ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है। ताई जंकुक से हाथ छुड़ाकर जाने लगी। जंकुक दोबारा ताई के हाथ पकड़ने के लिए बेड से खड़ा होने लगा। जंकुक का पैर हिलते देखकर ताई चौंक गई। तुम्हारा पैर में तो फ्रैक्चर हुआ है। जंकुक झटके से दर्द में कहराते हुए बेड पे बैठ गया। बहुत दर्द हो रहा है ताई, प्लीज हेल्प करो ना। ताई जंकुक को दोबारा बेड पर लेटा दिया, लेकिन उसे जंकुक पर शक हो रहा था कि वो सिर्फ नाटक कर रहा है। ताई जंकुक को दवाई देकर रूम से चली गई। शाम को ताई ने एक रेड कलर की नेट ड्रेस पहनी। रेड नेट ड्रेस में ताई लाल गुलाब लग रही थी। उनका गोरा बदन ड्रेस से साफ दिखाई दे रहा था। ताई ने ये ड्रेस जानबूझ के पहनी थी ताकि नाटक कर रहे जंकुक का सच सामने आए। ताई जंकुक के लिए कॉफी और नेक्स्ट लेकर उनके रूम में आई तो जंकुक ताई को देखते ही रह गया। उनका मुंह खुला के खुला ही रह गया। वाओ, सो हॉट। जंकुक को बड़बड़ाते देखकर ताई ने जंकुक के करीब आकर उनके बॉडी से टच होकर सेक्सी वॉइस में पूछा, कुछ कहा तुमने? गोट ने बहुत फुर्सत से बनाया है तुम्हें स्वीट हार्ट, जान लेके मानोगी? ताई जंकुक के होठों के करीब आकर धीमी आवाज में उनके चेहरे पे अपनी उंगली फेरने लगी। नहीं, इतने ही कहकर ताई खड़ी होकर जाने लगी। लेकिन आप जंकुक उसे कहाँ जाने देने वाला था।
उसने ताई के अपने पास बैठने के लिए कहा। ताई बहाना बनाकर रूम से बाहर आ गई। अब वो बार बार ऐसे ही कर रही थी, जानबूझ के जंकुक के करीब आना, उनको उकसाना। लेकिन जंकुक स्मार्ट निकला, वो इतनी आसानी से कहाँ फंसने वाला था। ताई के ये सब करने से जंकुक बेकाबू हो रहा था। वो ताई को जी भर के प्यार करना चाहता था, उनके करीब जाना चाहता था, लेकिन इस समय वो करता भी क्या। ताई का यह प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, इसीलिए वो कपड़े चेंज करके जंकुक के लिए खाना ले आई। ताई जैसे ही खाना रखकर जाने लगी तो जंकुक ने ताई के हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच लिया। वो ताई को बेड पर लेके लेट गया। ताई और जंकुक के चेहरे इतने करीब, उन दोनों के गर्म सांसें आपस में टकरा रही थी। जंकुक ताई को लगातार प्यार भरी नजरों से बिना पलके झपकाए देख रहा था, लेकिन ताई थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो अपनी पलके झुकाकर ताई के बाहों से खुद को छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगी। जंकुक प्लीज छोड़ो, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे किचन में कुछ काम है, प्लीज छोड़ो। जंकुक ने ताई के कमर को कस के पकड़ लिया। उसने ताई के चेहरे से बालों को उनके कानों के पीछे करते हुए कहा, आई नो स्वीट हार्ट, दिस इज नॉट दिस राइट टाइम, लेकिन इस वक्त मेरे लिए खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल है। It's difficult to control myself. I don't wait to stop myself. It this time, please. तुम अपने आप को भी मत रोको। जंकुक ताई के होठों को किस करने लगा। तभी रूम में नामजुन आ गया। सिट जंकुक। नामजुन को देखकर ताई जल्दी से खड़ी होकर रूम से बाहर चली गई। नामजुन जंकुक के पास आके बैठ गया। जंकुक ने नामजुन के घूरने लगा। तुम्हें अभी आने का क्या जरूरत था? मेरे रोमांस में हड्डी बनने की क्या जरूरत थी? नामजुन जंकुक को डांटने लगा। बेवकूफ, अपने बड़े भाई से बात करने की तमीज भी खो दी हो क्या? और इस वक्त अपनी हालत देखकर ये सब करो। नामजुन की बात सुनकर जंकुक मुस्कुराने लगा। मेरी हालत तो ताई के होने से एकदम हरी हो गई है। वो मेरे से सबसे अच्छे मेडिसिन है। तुम कब तक जाने वाले हो? जंकुक के बात से नामजुन नाराज हो गया। मैं ही हूँ इडियट, नामजुन कहकर वहाँ से जाने लगा। जंकुक ने उसे कुछ सामान बताया एंड जल्दी से भेजने के लिए कहा। नामजुन ने जंकुक के बताया वह सामान जल्दी से भेज दिया। ताई किचन में काम करने में बिजी थी। जब वो जंकुक के रूम में गई तो रूम को देखकर वो चौंक गई। पूरे रूम गुलाब के फूलों एंड कैंडल से सजा हुआ था। ये सब देखकर ताई को अजीब लग रहा था। तभी जंकुक ने उनके पास आकर उसे एक ड्रेस देकर धीरे से कहा, मैं आज की रात स्पेशल और रोमांटिक बनाना चाहता हूँ। स्वीट हार्ट, ये ड्रेस पहन लो। ताई की हार्ट बीट बहुत तेज होने लगी। उसने बिना कुछ कहे जंकुक के हाथ से ड्रेस ले ली और वॉशरूम में चेंज करने के लिए चली गई। जब ताई जंकुक के दिया हुआ ड्रेस पहनकर बाहर आई तो जंकुक की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। सो हॉट स्वीट हार्ट। ताई ने ब्लैक शर्ट नेट ड्रेस पहनी हुई थी। उस ड्रेस में ताई के शरीर अंधेरे में चांद की तरह चमक रहा था। ताई को इस ड्रेस में देखकर जंकुक की धड़कन बहुत तेज से धड़क रहा था। उसने रूम में एक रोमांटिक सॉन्ग लगा दिया और ताई के करीब आकर उनके नेक और फेस पे किस करने लगा। रोमांटिक सॉन्ग और कैंडल की जलती हुई हल्की रोशनी, जंकुक का नशा उनके सर पे चढ़ के बोल रहा था। ताई के नाम लेकर उसे यहाँ वहाँ किस करने लगा। जंकुक के किस करने से ताई पे मदहोशी छा रही थी। उसने जंकुक के गले पर अपने हाथ लपेट ली एंड कस के जकड़ ली। इससे जंकुक और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था। उसने ताई के होठों को बेतहाशा किस कर रहा था। जंकुक ने धीरे से ताई के कानों में कहा, मुझसे दूर मत जाना। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू स्वीट हार्ट। जंकुक ताई को गोद में उठाकर बेड पर ले आया। जंकुक किस करते हुए ताई के ड्रेस उनके जिस्म से अलग कर दिया। जंकुक ने अपने हाथ ताई के कमर पर घुमाने लगा। इस वक्त ताई बिल्कुल न्यूट हो चुकी थी। कैंडल की रोशनी में ताई का गोरा बदन साफ बिल्कुल अंधेरे चांद में चमक रही थी। ताई को देखकर जंकुक का नशा बढ़ रहा था और ऊपर से रूम में चल रहा रोमांटिक शो उन दोनों के उत्साहित बढ़ रहा था। ताई अपनी आंख बंद करके लंबी लंबी सांस लेके कहा, जंकुक तुम्हें चोट लगा है। ताई ने इतना ही कहा था कि जंकुक ने उनके होठों पर अपनी उंगली धीरे से रखते हुए कहा, इस वक्त कुछ मत कहो स्वीट हार्ट,